वेलकम बैक टू माय चैनल। कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप कैप्रिकॉन्स? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली होरोस्कोप। कैप्रिकॉन, ये वीक आपका 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगा। इस वीक में जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो वीनस का ट्रांजिट, मार्स का ट्रांजिट और सोलर एक्लिप्स, जो कि मेजर एस्पेक्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो अब मैच्योर होकर अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कैप्रिकॉन्स, स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है और प्लैनेटरी कंडीशंस कुछ इस तरह की है। सन, मून, मर्करी इन 10th हाउस, सैटर्न इन 3rd हाउस इन पाइसेस, वीनस इन 9th हाउस इन वर्गो, मार्स इन 11th हाउस स्कॉर्पियो, जुपिटर इन 5th हाउस इन टॉरस और राहु आपके 4th हाउस में है और सन और मून की ओपोजिशन में है। कैप्रिकॉर्न, एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे समझिए कि एक्लिप्स कैसे लगते हैं। जब भी सन या फिर मून केतु के साथ कंजंक्शन में आ जाए या राहु के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो इसे एक्लिप्स कंसीडर किया जाता है, इसको एक ग्रहण कंसीडर किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही दिनों से सन और केतु आपस में कंजंक्शन में ही थे और राहु की तो ऑपोजिशन में वो पहले से ही थे, तो तब ही क्यों नहीं ये ग्रहण लगा? क्योंकि ये ग्रहण तब इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनकी डिग्रियां क्लैश कर रही थी। जब भी हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हर प्लैनेट अपनी एक स्पेसिफिक डिग्री पर बैठा होता है और कोई भी एस्पेक्ट अगर ट्राइन बन रहा है या वो बन रहा है स्क्वायर बन रहा है तो वो डिग्रियों पे देखा जाता है। जब भी ट्राइन बनता है तो डिग्री का डिफरेंस देखा जाता है कि उनकी डिग्री एक दूसरे के, उनकी डिग्री का डिफरेंस 3 है या नहीं। तो इसी तरह जब राहु और केतु सन के साथ कंजंक्शन में आ गए तो यहाँ पे डिग्रियां उनकी मैनिपुलेट हो गई। जो पहले क्लैश कर रही थी वो हार्मोनाइज होगी तो उन्होंने एक्लिप्स जनरेट कर दिया। एक्लिप्स तो लगना था सिर्फ सूरज को ही, लेकिन मून भी मूव करके 10th हाउस में बैठा हुआ है और मून की जो एक्लिप्स की एनर्जी होगी वो 2 दिन की होगी। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे देखिए जो मून को अफ्लेक्ट किया है 14 अक्टूबर को और उसकी एनर्जी, अफ्लिक्टेड एनर्जी आपके लिए 16 और 15 अक्टूबर तक होगी, वो कैसी रहेगी। मून आपके 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और आपकी बिजनेस डील, आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिज लाइफ को डील कर रहा है। तो कुछ देर के लिए मून इन लाइफ से रिलेटेड आपको एंजाइटी, टेंशन, फियर और स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड आपको जूझना पड़ सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम से आपका सामना हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स। अदरवाइज मून बाद में निकल के स्कॉर्पियो के साथ मार्स में कंजंक्शन में चला जाएगा तो वो बाद में महालक्ष्मी योग बन जाएगा, तो वो हम साथ में कवर करते रहेंगे कैप्रिकॉर्न्स। बाकी बात है सन की, तो सन आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट प्लैनेट नहीं है। जी हाँ, कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न। हालांकि सैटर्न और सन आपस में एक फादर और सन के रिलेशनशिप में है, लेकिन ये दोनों एनिमी है और यहाँ पे सन 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन हाँ, सन एक कैटलिस्ट के तौर पर इस चार्ट में वर्क करेगा और कैप्रिकॉर्न के हाउस में वो 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 8th हाउस इल्यूजन, सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस, अकल्ट साइंसेस, हिडन एनिमीज, सेक्सुअल डिजीजेस, जेंडर प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो सन इसके साथ साथ आपके चार्ट में वो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, तो जब उसे एक्लिप्स लगेगा और 10th हाउस में बैठा हुआ है तब ये एक्लिप्स आपके फायदे में होगा कैप्रिकॉर्न्स। अब यहाँ पे जो आपको रिजल्ट देगा वो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा कि आपकी प्लानिंग्स आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अब और स्ट्रॉन्ग कर देगा ये एक्लिप्स। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे देखी जा रही है, लेकिन वो जब तक मून इसके अंडर है तब तक ये चीजें वीक ही रहेगी। लेकिन जैसे ही मून यहाँ से निकल के 11th हाउस में चला जाएगा तो वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो जो आपको अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो सोलर एक्लिप्स की समझिए जो बैड फैक्ट्स है वो आपको सिर्फ 2 दिन के लिए ही देखने पड़ेंगे। बाकी जो सन और मरकरी जब एक्लिप्स की एनर्जी को हार्मोनाइज करेंगे, टेक्निकली देखिए कि राहु और मरकरी दोनों फ्रेंड है और वो एस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आपके प्रोफेशन को फ्लरिश कर रहा है क्योंकि कुछ वक्त से आपके प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अपलिफ्ट हो रही है कैप्रिकॉर्न्स। डिसीजन मेकिंग बढ़ रही है, आपकी चीजें वायरल हो रही हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके फैसलों को
के ऊपर अमल कर रहे हैं, आपकी बताई हुई चीजों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। और मरकरी, सन, केतु तो पहले ही चांद चांद लगा रहे थे, एक्लिप्स ने उसकी एनर्जी को इंटेंसिफाई कर दिया। जब भी राहु किसी चीज को एस्पेक्ट देता है तो उसे इंटेंसिफाई करता है। अगर वो चीज बैड है तो और बैड हो जाती है, अगर वो चीज बेनिफिक है तो और बेनिफिक होती है। लेकिन ये बात वीनस के साथ होती है, जब राहु वीनस को एस्पेक्ट देगा तो वो सेक्सुअलाइज एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है। और भी एस्पेक्ट वीनस के साथ बनेंगे, अगर कभी वीनस का एस्पेक्ट राहु के साथ बनेगा तो हम उससे साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। कैप्रिकॉन्स, जुपिटर आपके 5th हाउस में जो कि 9th और 3rd का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो कैप्रिकॉन्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जर्नलिस्ट है, जो कैप्रिकॉन स्पोर्ट्स में वर्क करते हैं, जो कैप्रिकॉन जिम्नास्टिक एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, जो कैप्रिकॉन मैरिड है, जो कैप्रिकॉन के बच्चे हैं, उन कैप्रिकॉन के लिए जुपिटर वहां पे प्रोडक्टिवली वर्क कर रहा है। जो कैप्रिकॉन सिंगल है, फिलहाल तो जुपिटर यहाँ पे कोई मैरिज और रिलेशनशिप का योग नहीं बना रहा। ओवरऑल जो आपके लिए प्लेनेटरी कंडीशन है वो एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए है। कोई भी कैप्रिकॉन अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए वक्त बहुत प्रोडक्टिव है। कोई भी कैप्रिकॉन कोई चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई जॉब फाइंड करना चाह रहा है, तो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रही है कैप्रिकॉन्स। जी हाँ, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस जो इस तरह की है कि आपको वो नई से नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। अब कुछ कैप्रिकॉन जो लेजी हैं और काम नहीं करना चाहते वो इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन जो कैप्रिकॉन्स पहले से वर्क कर चुके हैं, पहले से ही राइटिंग स्किल, अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है, एक अच्छी खास रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो वो कैप्रिकॉन्स ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएंगे इस वीक ही नहीं, अगले कुछ वक्त तक। जी हाँ, ये वक्त लंबे अरसे के लिए रहने वाला है कैप्रिकॉन्स के लिए। दूसरा जो ट्रांजिट हुआ था वो मार्स का हुआ था 11th हाउस में। तो हम मार्स को कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। मार्स 12 को ट्रांजिट करके 11th हाउस पे आ गया था, तो मार्स 0 से 5 फिर 5 से कुछ डिग्रियां मूव करेगा। तो यहाँ पे मार्स मैच्योर हो रहा है और अब आपको मटेरियल गेन होना शुरू हो जाएंगे। मटेरियल गेन आपकी मदर से हो सकते हैं, सडन गेन्स आपकी मदर साइड से हो सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल करेंगे, प्रॉफिट हो सकता है। ओवरऑल प्रोफेशन के लिए कोई गैजेट्स खरीदना चाहते थे या काफी देर से आप कुछ सोचा हुआ था, तो अब मार्स से यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। कैप्रिकॉन्स प्लैनेट सारे ही स्पॉटे में है। वीनस की जुपिटर की ट्राइन जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्राइन बहुत ही पॉजिटिव है, और ये ट्राइन अगर आपके नेटल चार्ट में है, ये ट्राइन बहुत ही बेनिफिक ट्राइन है। कैप्रिकॉन्स जुपिटर भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। ये जहां भी जाते हैं अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, और ये ट्राइन अक्सर मिलियनेयर्स जो लोग बन जाते हैं कम ही उम्र में, उनके बर्थ चार्ट में देखी जाती है ये ट्राइन्स। ओवरऑल ये ट्राइन बनी हुई है तो सारे कैप्रिकॉन इससे फायदा लेंगे, और जिन कैप्रिकॉन के बर्थ चार्ट में भी ये ट्राइन है तो वो इससे और भी ज्यादा फायदा लेंगे, और अब वो अपनी उस पीक पर पहुंच जाएंगे जहां पे वो पहुंचना चाहते थे। ये उन कैप्रिकॉन की बात हो रही है जो बहुत ही देर से जद्दोजहद कर रहे थे और किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। सैटर्न आपके 3rd हाउस में था, वीक था, लेकिन नवंबर में वो उसकी रेट्रोगेशन खत्म होने वाली है, तो हम सैटर्न को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। कैप्रिकॉन, ये थी आपकी इस वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी भी कोई कैप्रिकॉन नेटल चार्ट वीक होने की वजह से इस एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन, टाइम जरूर मेंशन करें, और प्लेस भी, मैं वहां पे मौजूद हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कोई क्वेश्चन होगा कैरियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, या कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए वहां पे मौजूद हूँ। कैप्रिकॉन्स कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में विद डेट ऑफ बर्थ और टाइम, जब भी आप जेमस्टोन के बारे में क्वेश्चन पूछें तो वहां पे टाइम मेंशन करना मत भूलिए। कैप्रिकॉन्स वीडियो लंबी हो रही है तो अभी के लिए खत्म करते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही हमारी वीडियो के लिए। तो अभी के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।